अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के 18 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर नवाल को फलक का फ़ोन आता है तो वो कहती है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या ऐसा हो गया, मुझे बताओ तो सही। तभी फलक उसे कहती है कि क्या होना है, आलिया भाभी ने मेरी ज़िंदगी अजीरन बना के रखी हुई है। जब भी हो कोई ना कोई काम करके रख देती हैं। आज मुझे और कबीर को जाना था लंच पे, मेरे दोस्तों ने इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने ड्रामे शुरू कर दिए और बेहोश होकर बैठ गई। तो नवाल उससे समझाती है कि शायद उनकी तबीयत वाकई ख़राब हुई हो, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम दोनों के साथ ऐसा करें। लेकिन फलक कहती है कि वो ऐसी ही है, वैसे भी आप लोग उनको नहीं समझते। तो वो कहती है चलो हम उसका पता लेने आएंगे, साथ ही बात करेंगे। लेकिन फलक कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर नवाल आके अपनी अम्मी को बताती है कि फलक बताती है आलिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी आलिया की वजह से। मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए, साथ तबीयत का भी पूछ लें और जाके बात भी कर लें कि उन्होंने फलक के साथ ये सब कुछ क्यों करके रखा हुआ है। तभी उसकी अम्मी कहती है वो देखने में तो ऐसी हरगिज़ नहीं लगती थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं जाकर पूछूंगी कि क्या बात है। साथ ही वो नवाल को कहती है कि मेरी दोस्त का तुम्हें पता है, जर्मनी वालों का, वो मुझे कॉल कर रही थी, साथ ही अपने बेटे का प्रपोज़ल भी उन्होंने तुम्हारे लिए भेजा है। लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया कि जब तक मैं नवाल से बात नहीं करूँगी मैं कोई भी तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। नवाल कहती है कि हद हो गई अम्मी, इस घर में सिर्फ शादी की ही बात होगी, मैं इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती। मुझे तो लगता है कि मैं आपके लिए बोझ बन के रह गई हूँ, इसीलिए आप ये सब कुछ कर रही हैं। यहाँ पर आती है आलिया को खाना देने उसकी मेड, तभी वो कह देती है कि चलो ठीक है अब तुम जाओ। इतनी देर में फलक भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि भाभी आप ये सब नाटक कर करके थकती नहीं है, कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ। आलिया कहती है कि मुझे तुम्हारे मुँह लगने की कोई ज़रूरत नहीं, बेहतर ये होगा तुम यहाँ से चली जाओ। तभी फलक कहती है मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो आप मेरे शोहर को अपने काबू में करना चाह रही हैं ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये ना सोचना कि मैं खामोश रहूँगी और आप कबीर को अपनी हमदर्दियाँ बटोर बटोर के अपने पास कर लेंगी। तभी आलिया कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों के करने की, ये तुम्हारे ही काम होंगे और वैसे भी मैं ये सब कुछ तुमसे बातें करना नहीं चाहती। तो फलक कहती है कि इससे मेरी धमकी ना समझना, अगर आज के बाद आपने ऐसा किया तो मुझे अपना हक लेना आता है। वो ये कह के चली जाती है। आलिया उसकी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उससे गुस्सा भी आता है। यहाँ पर हमजा अपनी अम्मी के पास आता है और वो कहता है कि आप नवाल के घर कब जा रही हैं, आपको पता है ना कि अल्लाह अल्लाह करके हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हुआ और मैं वैसे भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। उसकी अम्मी कहती है कि पहले उसने इनकार कर दिया था और अब वो कह रही है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अपने बेटे के कहने पे कहती है चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर उनके घर वालों ने इस बार फिर मना कर दिया तो तुम अरीज से ही शादी करोगे। हमजा भी कह देता है कि ठीक है। यहाँ पर आलिया सोई होती है कि एकदम डर के उठ जाती है। तभी तौकीर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। आलिया कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रही हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो तौकीर उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपने दिमाग से ये सब कुछ ख्यालात निकाल दो और तुम बिल्कुल रिलैक्स करो। तब आलिया उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, फलक हम दोनों में दूरियां पैदा कर रही है और वो कबीर को भी हमसे दूर कर देगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये सब कुछ उसकी कारस्तानी है। तभी वो पीछे से सुन भी रही होती है। वो कहती है कि उस दिन वो मुझे चाय देने आई थी और उसी ने ये पेपर्स वगैरह छुपाए हुए होंगे और वो मुझे कबीर के सामने बुरा बनाना चाह रही है और कबीर को हमसे दूर करना चाह रही है। लेकिन तौकीर उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम परेशान ना हो। फलक अपने कमरे में आती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और उसे वो सब बातें याद आ रही होती हैं जो आलिया ने की होती हैं। वो कहती है कि ये तो मेरी जान छोड़ के ही नहीं रह रही, हर टाइम बस मेरे ही बारे में सोचती रहती है। यहाँ पर तौकीर फाइल्स वगैरह देख रहा होता है। तभी फलक आती है उसके लिए चाय लेकर और ख़ुद अच्छी बन जाती है और कहती है कि मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी, समझ नहीं आ रहा कि किस तरह बात करूं। तौकीर कहता है कि जो भी बात है तुम मुझसे कर लो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब वो कहती है कि आलिया भाभी मेरे बारे में गलत सोचती हैं, शायद उन्हें मेरे पे भरोसा नहीं रहा, इसीलिए मुझे बात बात पर बातें सुनाती। आज खाना लेकर गई थी तब भी उसने खाना दीवार पर लेके मार दिया। तो कीर उसे समझाता है और कहता है कि शायद तबीयत खराबी की वजह से ये सब कुछ कर रही होगी। इतनी देर में कबीर भी आ जाता है वहाँ पर। तो वो कहती है कि कबीर आप बताएं कि क्या कभी आलिया भाभी के ख़िलाफ़ मैंने आपको किया है। तो
वो भी कह देता है कि नहीं। तो तोकीर कहता है अच्छा चलो ठीक है मैं बात करूँगा, आप दोनों जाकर रिलैक्स करो। कबीर जब कमरे में चला जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही होती है। वो फलक से कहता है कि तुम तोकीर भाई से क्या बात कर रही थी। तो वो कह देती है कि वो मुझे कह रहे थे कि ये पेपर्स वगैरह मैंने ही छुपाया था, उन्हें भी मेरे पे यकीन नहीं है, वो भी आलिया भाभी की तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो कबीर कहता है कि तोकीर भाई को मुझसे बात करनी चाहिए थी, खैर तुम परेशान ना हो, मैं उनसे बात करूँगा, वैसे भी तुम मेरी मोहब्बत हो और इसी वजह से मेरे घर में हो। लेकिन फलक कहती है कि आपको किसी से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, खामखा घर में लड़ाई होगी जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर तोकीर और आलिया दोनों जा रहे होते हैं, तभी वो कहता है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने दोस्त सलमान को बुलाता है। तो आलिया कहती है ये तो साइकियाट्रिस्ट है और मुझे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आपको क्या लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ। लेकिन तोकीर कहता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, इंसान ज़हनी दबाव में आ जाता है, तुम अगर इलाज करवा लोगी तो क्या हो जाएगा। वो कहती है मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है और मैं कोई भी इलाज नहीं करवाना चाह रही। जैसे ही वो घर पहुँचती है तो फलक के घर वाले आ जाते हैं। वो उन्हें कहती है कि आप लोग खाना खा के जाइएगा, साथ उसकी अम्मी उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। तो कहती है ऐसी कोई बात नहीं, फलक बस परेशान हो गई थी। वो अपनी मेड को बुलाती है और कहती है कि इनके लिए खाना लगवाओ। जब वो खाना लगवा देती है तो फलक की अम्मी कहती है कि मैंने आपसे एक बात करनी थी, आप फलक का जीना क्यों हराम करके रखा है। मैं तो समझती थी आप बहुत ही समझदार खातून है, लेकिन आप ये सब कुछ करेंगे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जैसे ये बात आलिया को पता लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहती थी, हालांकि मैंने आपकी बेटी से माफ़ी भी मांग ली थी, फिर भी उसने ये हरकत की, उसे ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि जो कुछ उसने मेरे साथ किया, मेरा ड्रेस ख़राब किया, पेपर्स फाइल में निकाल के चोरी करके रखे, और कबीर के भी दिल में यही बातें ला रही है। बताओ अपनी माँ को ये सब कुछ क्यों नहीं बता रही। उसकी अम्मी को ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है और आलिया ही कह के चल जाती है। तब भी फलक की अम्मी कहती है ये सब कुछ क्या है। तो वो अपनी माँ पे भी भड़क उठती है और कहती है कि अभी आप घर से चली जाए, मैं आपके घर आके बात करूँगी। यहाँ पर आलिया को पता लगता है कि उसके घर चले गई हैं। तभी जब फलक जाती है घर तो उसकी अम्मी कहती है ये सब कुछ क्या था, मैं तो तुम्हारी बात करने आई थी और बाद में पता लग रहा है। फलक उन पे भी भड़क उठती है और कहती है आपको आने की क्या ज़रूरत थी, ज़रूर नवाल आप ही आपको लेकर आई होंगी, वैसे भी इनका रिश्ता नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सारा स्ट्रेस मुझ पर निकाल रही है। मेरी पहले शादी हो गई है तो मैं क्या करूँ। जिस बात पर नवाल की अम्मी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये मैं अपनी खुशी से ही गई थी और तुम्हारी वजह से गई थी और नवाल को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बातें सुना के चली जाती है। यहाँ पर नवाल को बहुत ज़्यादा दुख होता है उसकी बातों से। तभी उसकी अम्मी जाती हैं और उसे समझाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें तो उसकी आदत का पता ही है। लेकिन नवाल कहती है कि मेरा भी दिल है, मुझे भी बुरा लगता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे बारे में ऐसा करती है। उसे क्या ऐसी बातें करनी है तो यहाँ ना आया करे, लेकिन उसकी अम्मी उसे समझाती है। दूसरी तरफ आलिया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे कबीर की बातें याद आ रही होती है कि फ़ाइल में पेपर नहीं थे और फलक की बातें भी याद आती हैं। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।